नमस्कार साथियों, पिछली बार हमने अभी आपको पार्ट 3 जो वीडियो हमने बनाया था मोटरयान दुर्घटना के अन्वेषण की प्रक्रिया, जिसमें हमने रूल्स 9 तक की चर्चाएं किए थे। अब आज जो बात करते हैं नियम 10, 11, 12 से लेकर हम आप चर्चा करेंगे कि मोटरयान दुर्घटनाओं के अन्वेषण की प्रक्रिया क्या है और आगे क्या चीज़ें रहेगा। हमारे साथ हैं साथी वक्ता लौकत झारिया और मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू। नियम जो 10 है वह यह कहता है कि बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित के प्रारूप का सत्यापन करना। जो पीड़ित लोग हैं, जो दुर्घटना से पीड़ित हो जाते हैं, वह प्रारूप 6 और जो बच्चे हैं यदि पीड़ित हैं तो प्रारूप 6 का में अपना जो प्रपत्र भरते हैं उसके सत्यापन करने के लिए जो आयु होगा वह दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। सत्यापन करने के बाद बीमा कंपनी को जो आयु है वह प्रारूप 6 और 6 का के तहत जो आवेदन प्रस्तुत करता है, जो देता है, वह बीमा कंपनी उस दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और जो अन्वेषण अधिकारी है वह DAR मतलब डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट के साथ बीमा कंपनी को वो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। ये हुआ नियम 10। नियम जो 11 है, 11 में बात करते हैं, जिसमें यह है कि दुर्घटना के 60 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा दांडिक मामले का अन्वेषण पूरा किया जाना। जैसे ही एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट के बाद 60 दिनों के अंदर जो पुलिस अधिकारी है वह पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए दांडिक मामले को कंप्लीट करके वह न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। इसके लिए दोस्तों यह है कि अन्वेषण अधिकारी 60 दिनों के भीतर अन्वेषण करके संबंधित दांडिक न्यायालय को जो BNSS 2023 है उसकी धारा 193B के तहत अंतिम रिपोर्ट, जिसको कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, वह दांडिक न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। और इसके साथ ही वह एक DAR मतलब डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट के एक प्रति दावा अधिकरण को प्रस्तुत करते समय यह जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, उसकी एक प्रति दावा अधिकरण ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करेगा। आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं नियम 12 में यह कहता है कि दावा अधिकरण के समक्ष अन्वेषण अधिकारी द्वारा DAR प्रस्तुत किया जाना। DAR मैं फिर से बता देता हूँ, DAR मतलब होता है डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट। डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट की जो प्रति है वह दावा अधिकरण के समक्ष आयु के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यह जो है 90 दिनों के भीतर प्रारूप 7, इस अन्वेषण में एक प्रारूप दिए गए हैं, उन प्रारूपों में भरना बहुत आवश्यक है। तो प्रारूप 7 के तहत DAR को भरकर 90 दिनों के अंदर दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस DAR के साथ प्रारूप 8, प्रारूप 9, प्रारूप 10 तथा अंतिम रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस के द्वारा दांडिक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है उसकी कॉपी BNSS के तहत धारा 193B के तहत जो संलग्न जो प्रस्तुत किया जाता है दांडिक न्यायालय में, उसको भी इसके साथ प्रस्तुत करेगा। यह नियम 12 में कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो नियम 13 है अन्वेषण की, उसमें यह है कि DAR की प्रति दुर्घटना में शामिल पीड़ित यान, स्वामी, ड्राइवर, बीमा कंपनी और शालसा मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना होता है। जो भी DAR है इसके साथ दुर्घटना में शामिल पीड़ित व्यक्ति, यान, स्वामी, ड्राइवर, बीमाकर्ता और जो भी दस्तावेज हैं उसको शालसा को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आयु जो है वह सुसंगत दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी, साधारण बीमा परिषद और शालसा को DAR के साथ एक प्रति भेजा जाएगा। यह नियम 13 है। नियम 14 की जो बात करते हैं हम, तो अन्वेषण अधिकारी दावा अधिकरण के आवश्यक निर्देश की मांग कर सकता है। मतलब जो आयु है वह दावा अधिकरण से कुछ निर्देश प्राप्त कर सकता है। जैसे यदि ड्राइवर, स्वामी, बीमा कंपनी दावा करता या आवश्यक जानकारी देने में विफल रहते हैं, कुछ कारणवश यदि ड्राइवर हो गया, स्वामी हो गया, बीमा हो गया, कंपनी होगा, ये दावा करता, कुछ दस्तावेज यदि प्रस्तुत नहीं कर पाते सही समय में, तब की स्थिति यह होती है कि आयु जो है दावा अधिकरण से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर समय की मांग कर सकता है। इसी के साथ जो है दावा अधिकरण 15 दिनों के अंदर आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है। इसमें यह है कि जब यदि
ड्राइवर, स्वामी, बीमाकर्ता, दावाकर्ता के द्वारा यदि जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाते, तब जो आयु ऐसा रिक्वेस्ट करता है उस पर उन्हें समय दिया जाएगा। तब डायरेक्ट दावा अधिकरण जो है इन व्यक्तियों को नोटिस जारी करके 15 दिवस के अंदर और दस्तावेजें प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नियम 15 की जो बात करते हैं, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का दस्तावेजों का सत्यापन करना। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुई है उस वाहन की सत्यता की जानकारी लेने के लिए कि वाहन का मालिक कौन है, उसको चलाता कौन था, उसकी क्या स्थिति है, वो पोल्यूशन फ्री था या नहीं था, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वह आयु जो है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस बात की मांग की जाती है कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए वाहन के संदर्भ में, तो 15 दिनों के अंदर ही जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वह आयु को जानकारी देगा। उस वाहन के संदर्भ में, चालन अनुज्ञप्ति के संदर्भ में, योग्यता के संदर्भ में, अनुज्ञा के संदर्भ में और तमाम चीज़ों का सत्यापन करके वह आयु को देगा। ये 15 में है। 16 में कहता है दोस्तों MLC, चिकित्सा विधिक मामला। जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुई है उस पीड़ित व्यक्ति का MLC किया जाएगा, और यदि उस दुर्घटना से व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो 100 परीक्षण किया जाएगा, और इस 100 परीक्षण या MLC की जो रिपोर्ट है वह डॉक्टर 15 दिनों के अंदर ही आयु या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रस्तुत करेगा, दिया जाएगा। यह है नियम 16 की जो बात है। हम बात करते हैं दोस्तों 17 की। 17 में जो बात है IAR और DAR। IAR का फुल फॉर्म है इंट्रीम एक्सीडेंटल रिपोर्ट, और DAR का फुल फॉर्म है डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट। यह दोनों को फाइल करने का समय बढ़ाना। जिन मामलों में अन्वेषण अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से 50 दिनों के अंदर IAR और 90 दिनों के भीतर DAR फाइल करने में असफल रहता है, जैसे कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में, जहां पक्षकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं, जहां ड्राइवर लाइसेंस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया हो, या जहां पीड़ित के गंभीर चोट आई हो और उसका लगातार इलाज कहीं बाहर चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में IAR और DAR इंट्रीम एक्सीडेंटल रिपोर्ट और डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए दावा अधिकरण से संपर्क करेगा, जिस पर दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आयु के इस आवेदन को स्वीकार कर उसे समय दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं नियम 18 का। दावा अधिकरण द्वारा FAR मतलब फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट, IAR इंट्रीम एक्सीडेंटल रिपोर्ट, DAR डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट की जांच करेगा। अब ये तीनों जो है आवेदनों की जांच जो है दावा अधिकरण करेगा। दावा अधिकरण इस बात की जांच करेगा कि यह तीनों फॉर्म जो है वह पूर्ण हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। यदि पूर्ण हो चुके हैं तो चालक, मालिक, दावेदार और चश्मदीद को प्रस्तुत करने के लिए एक तारीख नियत करेगा। मतलब यदि तीनों फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, तो चालक, मालिक, दावेदार और जो गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उनको प्रस्तुत करने का एक समय नियत करेगा, और उस समय में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह न्यायालय में उनको प्रस्तुत करेगा, या उनका दायित्व है। यदि ये चीज़ें में कोई कमी आई है, कोई कमी है, यदि पूर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दावा अधिकरण आयु को एक समय देगा और एक समय नियत करेगा, और उस समय में वह उसको पूर्ण करके पुनः दावा अधिकरण में प्रस्तुत करेगा। इस तरीके से दोस्तों आज जो हमने जो वीडियो में हमने जो बताया है वह जो नियम 13 से लेके नियम 18 तक की जो बात है हमने आज इस वीडियो में बताया है। मोटर यान दुर्घटनाओं के अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसके नियम 13 से लेकर 18 तक की हमने आज चर्चा की है। आगामी डेट में हम 19 से चर्चा करेंगे, वह हमारा पार्ट 5वां होगा। जय हिंद, जय भारत।